अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई का मौका मिला है वो है वर्क परमिट्स। मैं अपने मुख्तसर से तजर्बे के हवाले से आपको कुछ चीदा मालूमात आपके साथ शेयर कर दूंगा वर्क परमिट्स के हवाले से, क्योंकि दुनिया दीवानी हुई है वर्क परमिट्स की। हर बंदा वर्क परमिट्स की बात करता है। यूरोप के वर्क परमिट, कनाडा के वर्क परमिट, अमेरिका के वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट्स। तो आज थोड़ा सा हम उस पर रोशनी डालेंगे। तो ये वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है। मेरी गुजारिश ये होगी कि इसे एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। और सेकेंडली ये गुजारिश होगी कि अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक अनबाइस्ड और न्यूट्रल ओपिनियन आपको दूंगा अपने तजर्बे के हवाले से, ना कि ऐसा ओपिनियन जो कि मैं एक एजेंट या कंसल्टेंट हूं तो इसलिए दे रहा हूं। यहाँ पे ये बात भी बहुत अहमियत की हामिल है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी एजेंट के ख़िलाफ़, किसी भी कंसल्टेंट के ख़िलाफ़, किसी भी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मेरी अपनी शख्सी राय है जो मैं रखता हूँ अपने तजर्बे के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, अपनी मालूमात के हवाले से। वो मैं आपसे शेयर करूँगा वर्क परमिट्स के हवाले से। मेनली जो बातचीत आजकल चल रही है मार्केट में वो चल रही है लग्जमबर्ग की, इसके अलावा कनाडा के वर्क परमिट्स की, या यूरोप के वर्क परमिट्स की, या पोलैंड के वर्क परमिट्स की। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा, आपने उसको गौर से सुनना है, उस पर खुद ही आपने गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोच समझ फ़हम फरासत दी है, तो आप बेहतर अंदाज में ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ मालूमात रखूँगा कि ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। चले बात करते हैं वर्क परमिट्स के हवाले से। देखें, सबसे पहले वर्क परमिट की एक चीज़ आप याद रखें। मैं क्योंकि लोगों से डेली मिलता हूँ, मेरे साथ लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लोग अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं वीज़ों के हवाले से, तो मेरे पास बहुत सा फर्स्ट हैंड नॉलेज आ जाता है कि एक बंदा आया, उसने मुझे बताया मैंने ये किया था तो ये हुआ, इतने पैसे लगे, यहाँ गया, यहाँ से आया, ये नुकसान हुआ या ये फ़ायदा हुआ। तो उस तजर्बे को मैं आप तक ट्रांसफ़र करूँगा। लेट्स गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। लेट्स टॉक अबाउट लग्जमबर्ग फर्स्ट। मार्केट में लग्जमबर्ग, टिकटॉक पे लग्जमबर्ग, फेसबुक पे लग्जमबर्ग, हर जगह जी लग्जमबर्ग के वर्क परमिट, लग्जमबर्ग के वर्क परमिट, लग्जमबर्ग के वर्क परमिट। अब मेरे पास जब कोई आता है ना, मैं उसे कहता हूँ यार, वो मुझे आके कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा वर्क परमिट आ रहे हैं लग्जमबर्ग के। तो मैंने कहता हूँ अच्छा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? जी सर, बहुत लाखों लोगों के वर्क परमिट मिल गए हैं लग्जमबर्ग के। तो मैं इनको कहता हूँ कि लग्जमबर्ग दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से एक है। अगर आप यूरोप के जो शेंजन जोन के भी 30 मुल्क हैं, अगर उनमें भी देखें तो मेरे ख्याल से लिechtenstein और लग्जमबर्ग ही सबसे छोटे ममालिक हैं। तो सबसे छोटे मुल्क में लाखों लोगों को अकोमोडेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि जी लग्जमबर्ग में इतने वर्क परमिट्स आ रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा यूएई के जो यहाँ के लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या बांग्लादेश से, वो पहुँच के लग्जमबर्ग। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको प्रूफ करने के लिए मैं हमेशा दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप एक काम करो, आपको लग रहा है ना बहुत लोगों के वर्क परमिट्स लग गए हैं लग्जमबर्ग के, और आसिफ भाई कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे गलत प्रूफ कर दो। उसके लिए मैं आपको एक आसान सा नुस्खा बताता हूँ। मैंने कहा आप अपने फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे स्टेटस लगा दो कि मेरे किसी दोस्त के पास लग्जमबर्ग का वर्क परमिट है, वीज़ा है, तो मुझे मैसेज करें। तो आपको उसी टाइम मैसेजेस आ जाएंगे। अगर होंगे तो फिर सैकड़ों लोगों के मैसेज आ जाएंगे, क्योंकि लाखों लोगों के वर्क परमिट मिले हैं। आपको सैकड़ों लोगों के मैसेज आ जाएंगे कि भाई मेरा लगा है, ये देखो मेरा वर्क परमिट या मेरा वीज़ा लगा है लग्जमबर्ग का, ये देखो। तो आपको कभी कोई मैसेज नहीं आएगा, किसी दोस्त का, अहबाब का, रिश्तेदार का नहीं आएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट में ये कहता हूँ कि यार अगर इतने ज़्यादा लग रहे हैं तो कोई आपकी खाला का बेटा, पप्पो का बेटा, चचा का बेटा, ताया का बेटा, दूर का कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न, फैमिली होती है इंसान की, एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, किसी का तो लगा होगा, किसी का भी नहीं लगा। ठीक है, दैट मीन्स कि वो चीज़ है ही नहीं, हकीकत में है ही नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वर्क परमिट्स इज़ दैट कि ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। जैसे मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मैं किसी एजेंट के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ बात नहीं कर रहा, वो मुनासिब नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसको फिर आपने खुद ही जिसे कहते हैं कि देख लेना है, परख लेना है, टटोल लेना है, आजमा लेना है कि यार ये बातें वाकई मायने रखती हैं या नहीं रखती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ये है कि वर्क परमिट और वीज़ा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि मैं एक साहिब इस्तात बंदा हूँ, मैं जाके माल्टा में कंपनी खोल सकता हूँ, कोई इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है, एक छोटा सा ऑफिस लेना है, लाइसेंस बनाना है, आसिफ इंटरनेशनल बन गया। वर्क परमिट तो मैं इशू कर सकता हूँ ना, ऑफर लेटर जिसे हम कहते हैं, चाहे मैं 10 को दूँ, 20 को दूँ, 50 को दूँ, 100 को दूँ, आई कैन ऑफर यू अ जॉब। वो तो मायने नहीं रखती। आपको तो वीज़ा चाहिए, आपको ऑफर लेटर या जॉब ऑफर तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए वीज़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मेरा वर्क परमिट आ गया, मेरा जॉब ऑफर आ गया।
जॉब ऑफर में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जस्ट मैंने लिख के देना कि मुझे अली नाम का बंदा एज ए प्लम्बर चाहिए, अली नाम का बंदा एज ए किसी और पोजीशन पे मुझे मैनेजर चाहिए या जो भी चाहिए। तो वर्क परमिट और वीज़ा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे सादा लोग इंसान होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, तो वो जाते हैं, उनको कोई कहता है यार आपका वर्क परमिट मैं लगाता हूँ, ठीक है जी, कितना हो गया, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतने अभी दे दें, इतने बाद में दे दीजिएगा, इतने हो जाएंगे। देखिए आप इस चीज़ पे गौर करें कि दोबारा जब आप किसी से भी बातचीत करते हैं उसको हमेशा ये कहा करें कि यार मैंने वहाँ पहुँचना है लीगली, मुझे वर्क परमिट दो, मुझे जॉब ऑफर दो, मुझे ये वाला लेटर दो, मुझे वो वाला लेटर दो। ये बातें तो मायने ही नहीं रखती, क्योंकि आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना, दूसरे मुल्क में लीगली पहुंचना। तो वो वर्क परमिट आपको नहीं पहुंचाएगा, वो आपको वीज़ा पहुंचाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वर्क परमिट लिया, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार पाकिस्तानी, 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख दे दिए, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अब मैं एज ए कंसल्टेंट कह दूँगा यार अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैंने आपको वर्क परमिट तो दिया है। अब वो भी बात ठीक कह रहा है कि वर्क परमिट तो आपकी बात जो ज़बानी कलामी हुई थी, अंडरस्टैंडिंग वर्क परमिट की थी। तो इस चीज़ से बचें। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो इतनी ज़्यादा पोस्टिंग चल रही होती है कि ये वर्क परमिट, वो वर्क परमिट, ये वर्क परमिट, वो वर्क परमिट, ऐसा कुछ नहीं है। एहतियात से काम करें। और दूसरा, जब भी मैं कहता हूँ आप किसी से भी डील करें तो बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें। मेरे से डील करें तो चेक करें भाई इस बंदे ने कभी किसी का वीज़ा लगाया भी है, खुद कभी कहीं गया भी है, इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसका एक उठना बैठना क्या है, उस हिसाब से फिर आप जाहिर बात है अप्लाई करें। थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि अगर मैं लैम्बोर्गिनी दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे भाई बड़ा फिट आदमी है, लैम्बोर्गिनी है इसके पास तो इसके थ्रू अप्लाई करना है। नहीं, ऐसे नहीं है। काम के हवाले से परखा करें लोगों को। कुछ लोगों की तबीयत इतनी दिखावा वाली नहीं होती, शो ऑफ वाली नहीं होती। कुछ लोगों की तबीयत होती है, वो फ्लैक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं जो भी उनके पास है, मुख्तलिफ है, कोई किसी पे एतराज़ नहीं है। बट ये है कि आपका जो पैमाना है कि कोई कैसा है, काम के हवाले से देखें आप कि यार इसने, हाँ मेरी खाला का बेटा स्पेन पहुंच गया है, मेरी फुप्पो का बेटा फ्रांस पहुंच गया, इस बंदे के थ्रू पहुंचा है, लीगली पहुंचा है, इसने इतने पैसे लिए तो ऑथेंटिक है, डन हो गया। लेकिन खाली हवाई बातें और हवाई कलाम, ज़बानी कलामी करना, वो उससे इज्तनाब करें। क्योंकि आपके जो हार्ड अर्न इनकम है, देखें जो भी वर्क फोर्स जाती है ब्लू कॉलर, उनके पैसे जमा पूंजी बड़ी मुश्किल से होती है। किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने बाइक बेचा, किसी ने कोई भी चीज़ बेची, और उसके बाद उसके साथ जब धोखा हो जाता है, या हम जो होते हैं ना लंबा लटका देना, भी मैं इसको धोखा ही समझता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे ले लिए 10 लाख और आपको कहा 6 महीने बाद साल, तो इसे भी धोखा ही कंसिडर करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं तो नहीं कहा कि नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ हो रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ नहीं है। कनाडा का भी सेम स्टोरी है जो मैंने आपसे गुजारिश की, पोलैंड की भी सेम स्टोरी है और लग्जमबर्ग की भी सेम स्टोरी। बिल्कुल इन्हीं बातों को आप रेप्लिकेट कर लीजिएगा कि क्या कितने लोग आपके पहुंच चुके हैं, कितने लोग आपके सक्सेसफुली वहां तक जा चुके हैं, उनके वीज़े लग गए हैं, कितने पैसे उन्होंने दिए, क्या मामला था, उसको खुद देखा करें। खाली ज़बानी कलामी बातें या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से वर्क परमिट्स नहीं मिलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोबारा रिपीट कर दूं, वर्क परमिट और वीज़ा में फ़र्क है। वर्क परमिट आपको या जॉब ऑफर कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ माल्टा में कंपनी खोल के, पुर्तगाल में कंपनी खोल के, लेकिन आपको चाहिए वीज़ा, आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो वर्क परमिट की एक मिथ बनी हुई है, ये एक सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से, उसमें बहुत से लोग बेचारे गरीब ट्रैप भी हो जाते हैं, बहुत से लोग अपने पैसे का ज़िया भी कर देते हैं। इससे एहतियात करें, किसी को इस तरह से नाजायज़ पैसे मत दें, पूरी तहकीक करके अप्लाई करें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।